रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विद अदर डिसिप्लिन, जो अदर डिसिप्लिन हैं जैसे आपका मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स, लॉ, कंप्यूटर साइंस, इन सब से अकाउंटिंग का क्या रिलेशन है वो अब हम यहां पूरा डिस्कस करेंगे। तो रिलेशनशिप भी समझना जरूरी होता है कि हमारे सब्जेक्ट का रिलेशन दूसरे सब्जेक्ट से क्या है, अकाउंटिंग का है, इसलिए यहां पे ये टॉपिक आया है। तो चलिए देखते हैं, बीबीए में ये टॉपिक पूछा जाता है और अपनी नॉलेज के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरह का रिलेशन है अकाउंटिंग का डिफरेंट डिसिप्लिन के साथ। तो चलिए पहला जो रिलेशन क्रिएट किया है हमने यहाँ है अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट आपको पता ही है क्या होता है, अकाउंटिंग भी आपको मीनिंग पता है क्या होता है। अब हम रिलेशन क्रिएट करेंगे दोनों के बीच में। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। मैनेजमेंट इज डिपेंडेंट ऑन अकाउंटिंग बिकॉज इट डिपेंड्स सोनली ऑन अकाउंटिंग फॉर इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल अफेयर्स इन ऑर्डर टू मेक डिसीजंस। मैनेजमेंट का वर्क होता है कि डिसीजन लेना, आगे की प्लानिंग करना, फिर सारी चीजें जो भी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग है, इन सबको करना। तो मैनेजमेंट ऐसी हवा में ये डिसीजन नहीं लेता है, प्लानिंग हवा में नहीं करता है। वो क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अकाउंटिंग बनाती है उसको पढ़ता है, स्टडी करता है, फिर वो सारी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करता है। तो देखिए अकाउंटिंग जो है मैनेजमेंट से रिलेट कर रही है, इसलिए यहां बोला गया अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट का एक रिलेशन है। फिर आगे दिया अकाउंटिंग प्रोवाइड्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट इन प्रोजेक्ट प्लानिंग। देखिए आ गया, अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए कि कितना बजट बनेगा, कितना एक्सपेंडिचर होगा। एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट इन प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ बिजनेस कंसर्न, और उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है उसमें भी अकाउंटिंग हेल्प करती है। फिर आगे दिया है विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग द मैनेजमेंट कैन टेक डिसीजंस कंसर्निंग प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन। मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग की हेल्प से मैनेजमेंट डिसीजन ले सकता है डिफरेंट। सो दिस इज योर रिलेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट। अब आते हैं नेक्स्ट है अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स। चलिए इकोनॉमिक्स तो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट होता है। अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स जो साथ में एक साथ जो प्रॉपर्ली रीड कर पढ़ते हैं उनके लिए तो उनका माइंड भी एक तो प्रॉपर्ली शार्प होता रहता है, और साथ ही साथ इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज चल रही होती हैं हमारे आसपास उसको भी समझने में बहुत हेल्प मिलती है अगर हम अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स दोनों एक साथ लेकर चलते हैं तो। अच्छा ये क्या है, यहां पर भी देखा जाए इकोनॉमिक्स इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग। ये देखिए क्या लिख दिया, इकोनॉमिक्स इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का फादर कौन है, इकोनॉमिक्स। सो द रिलेशन ऑफ इकोनॉमिक्स विद अकाउंटिंग इज वेरी क्लोज। तो एक रिलेशन है ही इसमें। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस रिलेटेड टू ह्यूमन एक्टिविटी। इकोनॉमिक्स क्या होती है, जो साइंस है ह्यूमन एक्टिविटीज से रिलेटेड, नीड्स, वांट्स, डिमांड, सप्लाई एंड ऑल दीज थिंग्स टू फुलफिल डिमांड विद लिमिटेड वेल्थ। इकोनॉमिक एनालाइजेस हाउ पीपल अर्न एंड स्पेंड। इकोनॉमिक क्या करता है, वो एनालाइज करता है लोग कैसे अर्न कर रहे हैं और कैसे स्पेंड कर रहे हैं। हाउ बायर्स एंड सेलर्स बिहेव, उनका बिहेवियर। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ये सब में बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर पढ़ाया जाता है। तो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ बायर्स एंड सेलर एज अ होल। इकोनॉमिक्स जो है क्या करता है, एक तो पहले वो बिहेवियर को स्टडी करता है कंज्यूमर के, और सारी चीजें, डिमांड, सप्लाई, ये सारी चीजें देखता है। अब अकाउंटिंग से इसका क्या रिलेशन उठाया जाए, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कंज्यूमर स्पेंड कर रहा है, अर्न कर रहा है, उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो रहे हैं ना, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड कौन रखेगा, अकाउंटिंग रखेगा। सो यहां देखिए अकाउंटिंग का रिलेशन क्रिएट हो रहा है इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स में अकाउंटिंग भी आ रही है, जुड़ती चली जा रही है। सो दिस इज योर रिलेशन ऑफ अकाउंटिंग विद इकोनॉमिक्स। इट प्रोवाइड नेसेसरी एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर फॉर टेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। अब इकोनॉमिक डिसीजन जो लिए जाएंगे वो नीड्स, एक्सपेंडिचर, इनकम के, कंज्यूमर के इनकम के बेसिस पे देखकर लिए जाएंगे। तो यहाँ पे अकाउंटिंग प्रोवाइड करेगा ये सारी डिटेल्स मॉनेटरी फॉर्म में, जिसपे डिसीजन इकोनॉमिक्स में लिया जाएगा। देखिए रिलेशन फिर क्रिएट हुआ। Therefore अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स आर इंटररिलेटेड, इसलिए ये दोनों इंटररिलेटेड है। In this perspective and fusion between the concept of economics and accounting, the concept of social science is being applied। और इसमें एक सोशल साइंस का भी कॉन्सेप्ट जुड़ जाता है। सो दो रिलेशन कंप्लीट हो गए हमारे। अब थर्ड पे आते हैं अकाउंटिंग एंड मैथमेटिक्स, जो सब दूर भागते हैं। आपने अगर अकाउंटिंग ले रखी है, मैथमेटिक्स भी साथ में है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपका माइंड तो और डबल शार्प हो जाएगा। अकाउंटिंग में भी मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स खुद ही अपने में मैथमेटिक्स। तो देखिए क्या है अकाउंटिंग एंड मैथमेटिक्स में, देखिए हम इसको बिना रीड किए एक्सप्लेन कर देते हैं। क्या है, आप डेटा देख लीजिएगा। अकाउंटिंग में हम डेबिट क्रेडिट करते हैं, प्लस माइनस करते हैं, डिफरेंट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। रेशियो एनालिसिस में देखिए कितना फॉर्मूले यूज करते हैं, मैथमेटिक्स का यूज कर रहे हैं ना। अकाउंटिंग रेशियोज निकालने में मैथमेटिक्स का यूज हो रहा है, बैलेंस शीट को टोटल करने में मैथमेटिक्स का यूज हो रहा है। तो सब जगह मैथमेटिक्स का यूज हो रहा है अकाउंटिंग में। तो अकाउंटिंग का रिलेशन मैथमेटिक्स से भी जुड़ गया यहाँ आकर। तो ये एक और रिलेशन क्रिएट हुआ, अकाउंटिंग एंड मैथमेटिक्स। अब नेक्स्ट है अकाउंटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स।
स्टैट्स विच मीन्स डेटा। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। ये पूरा डेटा कलेक्शन का काम अकाउंटिंग का है, एनालिसिस करने का काम अकाउंटिंग का है, समरी बनाने का काम अकाउंटिंग का है। इन सब में डेटा, इंफॉर्मेशन, ट्रांजैक्शंस, ये सब स्टैट से जुड़ते चले जा रहे हैं। तो यहां भी अकाउंटिंग का स्टैट से भी रिलेशन है। चलिए थोड़ा रीड कर देते हैं स्टैट्स वाला। द मेन पर्पज ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू कलेक्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। अकाउंटिंग में भी डेटा को कलेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सोर्स वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल दिस थिंग्स। देन क्लासिफाई एंड एनालाइज, उसमें भी एनालिसिस होता है, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स का एनालिसिस किया जाता है, समरी बनाई जाती है, सारी चीजें की जाती हैं। सेकंड पैराग्राफ आता है, ऑन द अदर हैंड अकाउंटिंग आफ्टर कंप्लीटिंग सम अकाउंटिंग प्रोसेस, फाइनल अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। तो उसमें भी ये चीज हो रही है। इन अकाउंटिंग वी यूज सम स्टैटिस्टिक्स फॉर्मूला लाइक एवरेज, वेटेड एवरेज, ये सबका यूज करते हैं। स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला है ये सारे, एवरेजेस, वेटेड एवरेज, तो यूज हो रहा है, तो अकाउंटिंग से जुड़ता चला जा रहा है। तो दिस इज योर अकाउंटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे अकाउंटिंग एंड लॉ। कंपनीज एक्ट 2013, अकाउंटिंग में आप पढ़ते हैं ना, आपने डिफरेंट लॉ देखे हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अकाउंटिंग कैसे करनी है वो लॉ बता रहा है ना। देखिए लॉ एंड अकाउंटिंग रिलेशन फिर क्रिएट होने लगा, डिफरेंट लॉ बनेंगे, उसी के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग बनेगी। कंपनीज एक्ट ये फॉर्मेट बताएगा, लॉ बनाएगा, अकाउंटिंग में वो फॉर्मेट लॉ को फॉलो किया जाएगा, अमेंडमेंट्स होंगे डिफरेंट। सो ये सारी चीजें लॉ से भी जुड़ती चली गई अकाउंटिंग में, तो अकाउंटिंग एंड लॉ भी एक रिलेशन क्रिएट करेगा। सो ये सारे आप देख लीजिएगा, जो डेटा दिया है आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। अकाउंटिंग एंड लास्ट, अकाउंटिंग एंड कंप्यूटर साइंस। ऐसे तो और भी बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं, हमने मेन रख लिए हैं। अकाउंटिंग एंड कंप्यूटर साइंस, ये थोड़ा रीड करना पड़ेगा। अकाउंटिंग एंड कंप्यूटर साइंस हैव इफेक्टिव रिलेशनशिप, इसमें अच्छा खासा रिलेशनशिप है। द वर्ड कंप्यूटर वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स काउंटिंग एंड मीनिंग ऑफ कंप्यूटर इज काउंटर। देखिए कंप्यूटर जो है कंप्यूट से बना है, जिसका मतलब होता है काउंटिंग। तो अकाउंटिंग में भी तो काउंटिंग होती है, काउंट करेंगे ना ट्रांजैक्शंस कितने हुए, उसका अमाउंट काउंट करेंगे ना, टोटल करेंगे ना। तो यहां पे कंप्यूटर साइंस भी जुड़ते आ रहे हैं, अभी और अच्छे समझ में आएगा। विद द एड ऑफ कंप्यूटर, टैली हम कंप्यूटर पे करते हैं, कंप्यूटर ने हेल्प किया ना अकाउंटिंग में, रिलेशन क्रिएट हुआ ना। डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करके हम अकाउंटिंग करते हैं, प्रिंट निकालते हैं, डिफरेंट कंप्यूटर साइंस का यूज कर रहे हैं हम अकाउंटिंग करते समय, तो यहां रिलेशन क्रिएट होगा ही अकाउंटिंग से। कंप्यूटर साइंस ना हो तो अकाउंटिंग में हाथ पे करते रह जाएंगे बैठकर। तो कंप्यूटर साइंस एंड अकाउंटिंग का भी कुछ रिलेशन है। आगे यहाँ दिया हुआ है बहुत सारे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको फ्यू सेकंड्स में कंप्यूटर सॉल्व करके दे देता है। सो देयर इज अ रिलेशन ऑफ अकाउंटिंग विद कंप्यूटर साइंस आल्सो। सो दिस इज ऑल अबाउट योर रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विद अदर डिसिप्लिन।